आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी सब ठीक हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो ये है कि हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैडम आपके घर में कान्हा जी कैसे आए, या आपके पास कान्हा जी कैसे आए, ये हमें बताइए। वो ये छोटी सी स्टोरी मुझसे सुनना चाहते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कान्हा जी मेरे पास कैसे आए, किसने मुझे उनसे जोड़ा, और साथ ही जो आप मार्बल के विग्रह देखते हैं ये कैसे आए, क्योंकि इनके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये था कि हम लोग छोटे थे, मेरी सिस्टर और मैं बहुत छोटे थे। तो होता क्या था कि ना मेरे घर में कल्चर है, आज भी वो चीज़ फॉलो होती है मेरी मम्मी के यहाँ, कि रक्षाबंधन पे और भाई दूज पे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भाई दूज होता है वो बहुत अलग तरीके से मनाया जाता है। भाई को तिलक करके, मीठा खिला के, जैसे हम राखी बांधते हैं, बस राखी नहीं बांधते, तिलक और जोत दिखा करके और मीठा खिला के भाई दूज मनाया जाता है। तो उसके लिए मेरे हमारे जो सबसे बड़े मामा जी हैं उनके घर जाया जाता है। सारी बहनें, सारी फैमिली बल्कि उन्हीं के घर में जुटती थी। आज भी वो कल्चर फॉलो हो रहा है, आज भी सब लोग वहाँ जाते हैं। बस मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ और बाकी मेरी सारी फैमिली बॉम्बे में है। तो ये होता था कि मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों राखी लेके घूमते रहते थे, पकड़ के, जैसे बच्चे घूमते रहते थे, अरे कोई बंधवा लो, अरे कोई बंधवा लो। तो हम लोग भी बहुत छोटे थे, लगभग मैं रही होंगी कुछ 7-8 साल की, और मेरी सिस्टर भी कुछ यही 3-4 साल की वो भी थी। तो ये होता था कि हम लोग देखते थे कि कोई हमसे राखी नहीं बंधवाता है, कोई हमारा भाई नहीं है। तो हम लोगों ने मम्मी को कहा कि मम्मी हमारा कोई भाई नहीं है, हमसे कोई राखी नहीं बंधवाता, हम लोग क्या करें, हम किसको राखी बांधें। तो मम्मी को ये तो हमने देखा था कि मेरी मम्मी जो है वो हनुमान जी को राखी बांधती हैं, और जो मेरी नानी है वो गणपति जी को राखी बांधती है। मतलब उनको ये, उनके तो भाई हैं उनके बावजूद भी। तो उसके बाद भी मैंने जब देखा, मैंने पूछा तो उनका था कि बेटा भगवान जी से बड़ा भाई, भगवान जी से बड़ा पिता कोई नहीं है दुनिया में। तो तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर भाई नहीं है तो तुम कान्हा जी को राखी बांधो, या किसी भी भगवान जी को राखी बांधो। तो मैं तब से, जब मैं 7-8 साल की थी, राखी का मतलब समझने लगी, तब से मैं कान्हा जी को राखी बांधती हूँ। सो इस तरीके से कान्हा जी मेरी लाइफ में आए। वैसे कान्हा जी इंडियन कल्चर, जैसे आप देखते हैं, हिंदू धर्म में जितने भी कल्चर्स हैं, जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल मोस्टली होते ही हैं। कोई एक आध दो घर, या कोई एक आध दो, मतलब बोलते हैं ना, एक आध दो कल्चर में ही कुछ ऐसा होगा जो लोग लड्डू गोपाल नहीं रखते, बट लड्डू गोपाल मोस्टली सबके घर में होते ही हैं। तो मैं तब से जो है, मैं इन्हीं को राखी बांधती हूँ, इन्हीं को मैं अपना भाई मानती हूँ। फिर ये हुआ कि एक बार हम लोग गए मथुरा। उस वक्त भी मैं बहुत छोटी थी, लेकिन तब से जो युगल सरकार के लिए राधा रानी और कान्हा जी के बारे में जो मैं वहां से स्टोरीज सुनती थी, चीजें होती थी, मेरे को उनमें बिलीव बढ़ता गया। और इतना मुझे नहीं पता था कि मेरा बिलीव उनके लिए इतना बढ़ जाएगा कि मैं उनकी भक्ति में ऐसी लीन हो जाऊंगी कि मुझे उनके आगे कोई नहीं दिखाई देगा। मेरी कोई समस्या है तो हाँ, मेरे भगवान जी हैं, मेरे को वही सॉल्व करेंगे। मैं कोई बुरा सपना भी देख करके उठती हूँ कभी, या कुछ होता है ना, तो इतना आज मेरा उनके साथ ये है कि मैं उनको कहती हूँ, भगवान तूने दिया है, तू ही संभालेगा, मैं नहीं जानती कुछ भी। और उनसे मैं कई बार लड़ती भी हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तुम जानते हो मैं इस चीज से डरती हूँ, ऐसी चीज क्यों मेरे आगे लाते हो, ये क्यों करते हो। तो वो मेरे भाई भी हैं, मेरे भगवान भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है। तो उनके साथ जो मेरा रिलेशन है वो बहुत ही, एक बोलते हैं ना जैसे भाई बहन का होता है एकदम। कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, कभी नाराज भी हो जाती हूँ, कभी लड़ती भी हूँ, कभी प्यार भी करती हूँ, कभी लाड भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो भगवान की जगह भगवान है और बाकी मेरी फैमिली है। तो इस तरीके से कान्हा जी मेरी लाइफ में आए और आज तक वो हैं। और भगवान, बस इतनी ही मैं प्रेयर करूंगी कि इतनी मुझे अपनी भक्ति दे कि मैं उम्र भर तक उनकी पूजा, उनकी सेवा में कर सकूं। फिर ये था कि मेरी मम्मी के यहाँ का
मैंने आपको मंदिर दिखाया था, तो वहां पे दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना है या विग्रह बोल लीजिए। बट देखिए चीजें ऐसी हैं कि हम बचपन से मूर्ति बोलते आए हैं तो मूर्ति ही हमारे मुंह से निकलता है। आप लोग बुरा मत मानिए, हर एक जगह का बोलना, हर एक जगह का बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं किसी भी भगवान को या किसी भी चीज में किसी की कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई दुर्भाव से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ये चीज ऐसी है कि जो बचपन से हम बोलते आए हैं या जो कल्चर में हम बढ़े हुए हैं। मैं बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे में विग्रह नहीं बोला जाता है, बॉम्बे में मूर्ति ही बोला जाता है। तो मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो प्लीज इस चीज को डिस्कार्ड कीजिए कि ये नहीं, ये ठीक है। मैं जानती हूँ विग्रह आप लोगों ने मुझे कहा है बोलने के लिए, मैं कोशिश भी करती हूँ विग्रह बोलने की, लेकिन जो चीज मेरे अंदर बचपन से है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। तो रही बात माता रानी की मूर्ति की, तो वहां पे माता रानी के पूजा होती है, माता रानी का ही सब कुछ किया जाता है। और मेरे ससुराल में आपने देखा था तो हनुमान जी के विग्रह थे, लेकिन मेरा राधा रानी और कान्हा जी से इतना एक ऐसा कनेक्शन है कि पहले तो ये हुआ कि चलो ठीक है, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, मैं इनको इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं मार्बल के लेकर आऊं या मैं मिट्टी के भी बड़े विग्रह ला के रखूं। तो मैं पहले छोटे विग्रह लाई, जो आप मेरे शाम रंग में जो कान्हा जी और राधा रानी देखते हैं, पहले मैं वो लेकर आई। वो मेरे मंदिर में आराम से विराजित हो गए थे, मैं उनकी पूजा करती थी, सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं, मेरे घर में इनको मुझे आसन देना है, मुझे बड़े विग्रह लाने हैं। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोलना शुरू किया, मैंने कि सुनो ऐसा है कि मेरे को ना बड़े विग्रह लाने हैं, ऐसा ऐसा करना है, मेरे को बहुत मन है कि वो आए हमारे घर में, आसन ग्रहण करें, मेरे साथ रहें। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि नहीं ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं होनी है। तो उनका बस एक यही कहना था, ठीक है तुम ले आना, लेकिन पहले उनको बैठाने का आसन, उनको स्थान देने के लिए जगह बना लो, तब तुम ले आना। हुआ। तो 2 साल से इस तरीके से चीजें टलती रही, आसन के लिए स्थान देखती रही। लेकिन एक वो होता है ना कि जब जो चीज आनी होती है या जब जिस भगवान जी को आपके घर आना होता है, वो अपनी जगह पहले से ही खुद बना देते हैं। तो अभी पिछले साल ही राधा अष्टमी के दिन मैंने दोनों की स्थापना की थी, दोनों को स्थान दिया था घर में, दोनों को आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया था। तब मैं ये वाले विग्रह लेकर आई। जैसे ही जन्माष्टमी हुई छठी की, मैंने उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए थे, पहाड़गंज साइड गए थे, वहां पर विग्रह बनते हैं, काफी सारी शॉप्स हैं वहां पर। तो हुआ ये था कि इनको मैं लेने गई थी, बड़े मन से, बड़े उत्साह से मैं घर से गई थी। मार्केट में जाके पहली दुकान पर जब हम गए तो वहां पे जो विग्रह रखे हुए थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे। और लेकिन तब हमारा माइंडसेट ये था कि हमें मिट्टी के लेने, मार्बल के फलेंगे नहीं फलेंगे कुछ पता नहीं था, कि मिट्टी के लेने, ठीक है। उसके बाद जब हमने प्राइस पूछा, हमने कहा चलो ठीक है मार्बल का है, कोई बात नहीं, प्राइस पूछते हैं। प्राइस पूछा तो 5000 रुपए उसने कहा, और मैं कुछ रेडी थी उस वक्त 3-4 हजार के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है 5000 है, 5000 कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि एक दुकान पे तुमने देखा है, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, पहले देख लो, एक्सप्लोर कर लो, कहीं मिट्टी के मिल जाए, तुम्हारा मन मिट्टी पे है, मिट्टी के मिल जाए तो मिट्टी के ले लो। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिले। और वो विग्रह देखने के बाद मेरा मन किसी और विग्रह पे टिक भी नहीं रहा था। घूमते रहे, भटकते रहे मार्केट में, और कितने ही जगह किस ने बताया हम लोगों को कि झंडे वालान चले जाइए, कहीं यहाँ चले जाइए, कहीं वहां चले जाइए। हम लोगों ने सारा मार्केट छान लिया, कुछ भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो जो विग्रह मैंने पहले देखे थे वो बिल्कुल बोलते ना एक तरीके से भाग गए थे। ये कहे कि तुम्हारा मन उसी पे, चलो वही ले लो। हम गए वहां लेने, तो उसी विग्रह का प्राइस जो है, जो 5000 कोट किया गया था, वो हो गया 7500। तो हमने कहा भाई अभी तो देख के गए थे, अभी तो 5000 था। नहीं, ये 2 पल्ले में बनी हुई है, ये ऐसी है, मतलब जो भी वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी वो लोग करते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने कहा ठीक है नहीं चाहिए हमें, हम देख लेंगे। वहां से निकलने लगे, थोड़ा नेगोशिएट किया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उनको पता था कि मेरा मन उसी पे रुका हुआ है। नेगोशिएट करने की जगह वो बंदे ने हमें इंसल्ट किया, बुरी तरीके से इंसल्ट किया, और बहुत ही मिसबिहेव किया हमारे साथ, बहुत बुरी तरह उसने बात करी, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। कोई भी लेडी हो, उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि कोई भी XYZ बंदा
आपके घर का हो या बाहर का हो, आपके हस्बैंड के साथ आपके सामने इस तरीके से बात करें। भाई हस्बैंड की एक अपनी प्रेस्टीज होती है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है। हम वहां से निकल आए और उस वक्त और भी दसों ही विक्रय मैंने देखे होंगे, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। मुझे था कि नहीं अब लेना ही नहीं है, मेरा मन बिल्कुल खराब हो चुका था। मैंने कहा नहीं अब तो कान्हा जी मेरे घर आएंगे ही नहीं, उन्हें नहीं आना है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मैं लूंगी। जैसे ही गाड़ी की तरफ जाने लगी तो गाड़ी के पीछे एक और शॉप थी और बड़े इससे मैंने कि अच्छा यहाँ एक बार देख लूं करके मैं चली गई। तो जो विक्रय आज आप मेरे घर में देखते हैं ये विक्रय थे बिल्कुल ही प्लेन, बिल्कुल ही प्लेन। इनके ऊपर नैन नक्श कुछ नहीं बना हुआ था, सिर्फ आकार दिया हुआ था, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ये मुझे देख के कह रहे हैं मार्केट में इतने अच्छे इतने सुंदर विक्रय हैं, तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगा, तुम्हें ये अच्छा लगा प्लेन? मैंने कहा हाँ, अब इनकी डेकोरेशन में अपने मन मुताबिक करवाऊंगी। और बस उसी समय मैंने इनको बुक किया, जो हमें 6000 में दिए उसने, और हमने बुक किया, बुकिंग अमाउंट दिया और बनाने के लिए हमने उसके पास छोड़ दिया। बाकी पूरे दिन जो है, जो बचा हुआ टाइम हमारे को मिला, वो पूरा टाइम हम लोग जो है मार्केट में घूम के इनके लिए कपड़े, गहने, वस्त्र, जो मतलब कोट आदि चीजें जो भी लेनी थी वो सब हम लेते। सो इसी तरीके से, एक तो इस तरीके से कि कान्हा जी मेरी लाइफ में कैसे आए, उन्हें मुझे कैसे आए, भाई के रूप में आए, और मेरी मम्मी ने मुझे उनसे जोड़ा। और साथ ही जब मैं मथुरा गई तो मैं इनमें और इंटरेस्ट लेने लगी। इंटरेस्ट लेने की बात ये नहीं है कि मुझे गलत मत समझे, इंटरेस्ट लेने लगी। इंटरेस्ट लेने लगी है कि हम लोग किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हर भगवान के बारे में कोई ना कोई वहाँ गाइड कुछ ना कुछ स्टोरीज सुनाता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, बाकी सारी स्टोरीज पे आप शायद उतना बिलीव नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की जहाँ बात आ जाती है उस स्टोरी को बिलीव करने का मन करता है कि नहीं ये शायद ऐसे ही रहा होगा, ये शायद ऐसे ही घटना हुई होगी, ये रास आज भी होती ही होगी, ये भगवान जी आज भी आते ही होंगे। उस बात को, उस घटना को, उस चीजों को आपका बिलीव करने का मन करता है। तो उन्हीं सब चीजों से मैं इनसे और कनेक्ट होती गई, मैं इनकी भक्ति में और लीन होती गई। और आज ऐसी चीज है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ यही है। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी कि मैं कान्हा जी के साथ कैसे कनेक्ट हुई, किसने किया, और मेरी भक्ति आज इस लेवल तक कैसे। बहुत लेवल तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत मेरे से भी बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग हैं जो बहुत अच्छे से इनकी सेवा करते हैं। मैं तो बस उतना ही करती हूँ जितना ये मुझसे करवाना चाहते हैं, और किसी की रीस, किसी की कॉपी मैं नहीं करना चाहती अपने पूजा पाठ में। सो जी फ्रेंड्स, यही थी मेरी छोटी सी कहानी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियोस हमसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दी आप इन चीज़ों पे वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर बनाऊंगी उन चीज़ों पे वीडियोस। प्लस रही श्रृंगार की बात, तो अभी नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र में मैं सभी भगवानों का श्रृंगार करूँगी। मैं डिटेल्ड वीडियो हर एक भगवान जी पे अलग अलग बना दूँगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और ब्रिजराज फैमिली को इसी तरीके से बढ़ाते रहें। प्लस अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रिजराज क्रिएशंस 5। तो आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।